पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम अजाज। तो यार योगी जी ने ऐसा खतरनाक बयान दिया कि पाकिस्तान के पिछवाड़े में लग गई लाल मिर्च। अच्छा, योगी जी ने अब क्या बयान दिया यार? अबे मुझे भी नहीं पता यार योगी जी ने क्या ऐसा बयान दिया है। देखते हैं लेकिन ये जो बात करते हैं, मैं कहता हूँ वाकया में मर्चे लगा देते हैं। ये बात तो है। और किसी भी बात करते हैं ना तो कौन करते हैं स्टार्ट। देश संविधान से चलेगा, नेशन फर्स्ट। ओहो, अगर देश में किसी को रहना है तो उसको राष्ट्र को सर्वोपरि मानना होगा, अपने मत और मशहब को। इंडियन पॉलिटिशियन योगी आदित्यनाथ जी ने एक स्टेटमेंट दी है कि अगर किसी ने इंडिया में रहना है तो उसके लिए नेशन फर्स्ट होनी चाहिए। जो भी रिलीजन है वो उसे मस्जिद तक, मंदिर तक महदूद रखे। मात्र हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पर मुसलमान सर उठाकर रहते हैं, जहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है, बराबरी का दर्जा दिया गया है, जहाँ पर मुसलमान अपनी बातों को रख सकते हैं। पाकिस्तान बाय फरोख्त। जी हाँ, ये जुमले मेरे नहीं है, ये दीगर अखबार और ख़ास तौर पे बैनुल-अक़वामी अखबार पाकिस्तान के लिए लिख रहे हैं कि पाकिस्तान इज़ फॉर सेल। फखर की बात नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर खुद भी कह चुके हैं कि IMF ने पाकिस्तान के नाक से लकीरें निकलवाई हैं। पाकिस्तान का आगे जाने का एक ही सोल्यूशन है, इतना बड़ा मुल्क हमारे बगल में है, इतनी बड़ी मार्केट हमारी रसाई में है, $37 बिलियन की ट्रेड विद इन 5 years हो सकती है। आप 1-2 अरब डॉलर के लिए IMF के आगे हाथ फैलाते फिरते हैं। गीता से हमें ज्ञान मिला है, रामायण से हमें राम मिला है, खुश नसीब है हम मुसलमान जो हमें हिंदुस्तान मिला। हमारा मुल्क माशाल्लाह नेमतों से माला माल। मुझे क्या पाकिस्तान देता है? सर आपको पहचान दी है, आपके पास जो ID कार्ड है वो पाकिस्तान का है और आप कह रहे हैं पाकिस्तान दे दी। हाँ रोटी तो खाने दे नहीं रहा। और देखिए 85% हिंदू मेजॉरिटी में मुसलमान इतने खुशहाल है, मुसलमान की बहू बेटियां इतनी इज्जत से रह रही हैं क्योंकि हम हिंदुओं के बीच में रहते हैं। पाकिस्तान के अगर हम पॉलिटिशियंस की बात करें, क्या उन्हें भी ऐसी सोच रखनी चाहिए? नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राष्ट्रहित को सर्वप्रथम रखने वाले लोग ही देश में रह पाएंगे। बात तो सही इस देश में मजहब, जाति और धर्म को राष्ट्रहित से ऊपर नहीं रखा जा सकता। समाचार एजेंसी ANI के साथ खास बातचीत में CM योगी ने ज्ञानवापी विवाद, पश्चिम बंगाल हिंसा सहित कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। CM योगी ने स्पष्ट रूप से कहा कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहने पर विवाद होगा। पंचायती चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा पर CM ने कहा कि वह 6.25 साल से यूपी के मुख्यमंत्री हैं। 2017 के बाद प्रदेश में दंगों की कोई घटना नहीं हुई। लोग बड़े बड़े दावे करते हैं। यूपी में विधानसभा, पंचायत और फिर निकाय चुनाव हुए, लेकिन ये हिंसा नहीं हुई। ये लोग देश को पश्चिम बंगाल बनाना चाहते हैं। कुछ लोग सत्ता में आकर पूरी व्यवस्था को कैद करना चाहते हैं। पाकिस्तान मीडिया यूपी के CM योगी आदित्यनाथ के नेशन फर्स्ट के बयान से काफी प्रभावित हुआ है। इंडियन पॉलिटिशियन योगी आदित्यनाथ जी ने एक स्टेटमेंट दी है कि अगर किसी ने इंडिया में रहना है तो उसके लिए नेशन फर्स्ट होनी चाहिए। जो भी रिलीजन है वो उसे मस्जिद तक, मंदिर तक महदूद रखे। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख और ईसाई भी रहते हैं। तो पाकिस्तान के लोगों की क्या सोच है इस स्टेटमेंट को लेके? ओवरऑल पाकिस्तान के अगर हम पॉलिटिशियंस की बात करें, क्या उन्हें भी ऐसी सोच रखनी चाहिए? क्या नेशन को फर्स्ट रखना चाहिए या रिलीजन को फर्स्ट रखना चाहिए? बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी गई है। इंडिया के एक CM है एक स्टेट के, योगी जी, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि भाई इंडिया में जिसने भी रहना है या जो भी इंडियंस हैं उनके लिए इंडिया पहले होना चाहिए। जो उनका रिलीजन है, मजहब है, वो अपने घर तक या मस्जिद तक, मंदिर तक होना चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि आपके लिए मजहब पहले, रिलीजन फर्स्ट है या फिर नेशन फर्स्ट है, पाकिस्तान फर्स्ट है? जाहिर सी बात है कि जो मुसलमान है उसके लिए सबसे पहले इस्लाम ही है ना। तो वो जो उनका एक हिंदुइज्म का जो है, आपको पता है उनका एक जो आइडियोलॉजी है उसमें चल रहे हैं। वो चाहते हैं कि हर तरफ हिंदू ही हिंदू नजर आए। कोई मुसलमानों को नफरत करते हैं ना मुसलमानों से। उसमें देखें वो तो ये कह सकते थे कि भाई इंडिया में जिसने रहना है, अगर आपकी बात की जाए उस मुताबिक से, तो वो ये कह सकते थे इंडिया में जिसने रहना है उसके लिए हिंदुइज्म पहले है, बाकी मजहब बाद में है। उन्होंने बोला इंडिया पहले है, बाकी जितने भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, वो सब अपने अपने। एक चीज षड्यंत्र समझ में पाकिस्तान का मुझे आता है और हिंदुस्तान के हर उस व्यक्ति को पाकिस्तान का षड्यंत्र समझ में आता है जो एकदम अखंड हिंदुस्तानी है, जो अटल हिंदुस्तानी है, जो प्रो हिंदुस्तानी है। मैं कहना चाहती हूँ कि बलोच की ये जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है XI, ये हिंदुस्तान आने के बाद जो पूजा, जो भगवान की जो पूजा कर रही है, ये जो
नारियल फोड़ रही हैं, ये जो पूजा, ये जो भगवान के चरणों पर फूल दे रही हैं, ये जो तिलक लगा रही हैं, इससे क्या हम उनको ये मान लेंगे कि ये सनातन और हिंदू धर्म की इज्जत कर रही हैं? मैं तो नहीं मानूंगी। मैं मुसलमान होते हुए भी नहीं मानूंगी, और मैं मुसलमान होते हुए इस बात को बहुत चिल्ला कर कहती हूँ और गर्व के साथ कहती हूँ कि गीता से हमें ज्ञान मिला है, रामायण से हमें राम मिला है, खुश नसीब है हम मुसलमान जो हमें हिंदुस्तान मिला। जबरदस्त हो यार, जबरदस्त हो, ये भी मुसलमान, ये मैं बहुत गर्व से कहती हूँ और हमेशा अपनी आवाज को ऊंची करके कहती हूँ इस बात को। तो आज मात्र हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहां पर मुसलमान सर उठाकर रहते हैं, जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है, बराबरी का दर्जा दिया गया है, जहां पर मुसलमान अपनी बातों को रख सकते हैं। और देखिए 85% हिंदू मेजॉरिटी में मुसलमान इतने खुशहाल हैं, मुसलमान की बहू बेटियां इतनी इज्जत से रह रही हैं, क्योंकि हम हिंदुओं के बीच में रहते हैं, तुम सनातन के दरमियान हमारा अपहरण नहीं होता है, हम हिंदुओं के बीच में रहते हैं, इसलिए हमारा बलात्कार नहीं होता है, हम हिंदुओं के बीच में रहते हैं, इसीलिए हमारा 9 साल की उम्र में पीरियड्स के बारे में जानकारी लेकर के शादी नहीं करा दी जाती है। हम हिंदुओं के बीच में रहते हैं, इसलिए हम एजुकेटेड और शिक्षित है, हम हिंदुओं के बीच में रहते हैं, इसलिए छोड़ा करके हम अच्छे अच्छे बड़े बड़े पोस्ट पर हम बैठ करके काम करते हैं, हिंदुओं के बीच में रहते हैं, इसीलिए यूसीसी का सपोर्ट करते हैं, हिंदुओं के बीच में रहते हैं, इसलिए सर उठा करके जीते हैं, हिंदुओं के बीच में रहते हैं, इसीलिए अपनी बातों पर अटल रहते हैं, हिंदुओं के बीच में रहते हैं, इसलिए अपनी मान मर्यादा और इज्जत के साथ जी रहे हैं, खा रहे हैं, सांस ले रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। क्या बात है भाई साहब। और यहाँ के गधे कहते हैं हमारे लिए तो भाई साहब हमारा धर्म पहले है, ना देश है तो देश गया चूना लेने, देश गया भाई साहब अपने मजे लेने, भाई हमारे लिए अपना धर्म है, ना देश है तो ना कुछ भी नहीं है। जब देश तुम्हारे लिए नहीं है तो देश तुमने भारत से बनाया है क्यों था? देश जरूरी नहीं है तो हाँ, तुम्हारा धर्म पहले तो भारत में रह के तुम लोग अपना धर्म पहले बोल सकते। फिर अलग का सवाल ही पैदा नहीं होता था, फिर उधर मुतालबा ही न रखते, एक ही रहता ना। हमारे लिए पहले धर्म है। ओ भाई साहब, धर्म अपनी जगह, देश अपनी जगह। ओ भाई साहब, हमारे इस्लाम में भी लिखा हुआ है जिस देश में रहते हो उसमें छेद ना करो, उस जिस देश का गुण गाओ, उसी के गुण गाओ। ये लेकिन ये गधों को कौन समझे? वो योगी जी ने ये बोला है कि देश के लिए सब नेशन एक है, इस देश के अंदर जिसने रहना है वो अपनी अपनी इबादतें अपनी जगह पर करे, विवाद ना डाले, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है चाहे वो। उन्होंने ये तो नहीं बोला मुसलमानों को उठा के बाहर फेंको, उन्होंने तो सीधी सीधी बात की है। तो अगर बात करते तो तब लड़ाई थी कि मुसलमानों को बोलते कि इनको उठा के बाहर फेंको, उनको ये चीज तो भाई योगी जी मुसलमानों को सर पे बैठाता है। और यहाँ के गधे आपके लिए क्या पहले नेशन या धर्म? हमारे लिए तो धर्म पहले है भाई, देश जाए चूना लेने। और देख वो क्या कहती है, हम हिंदुओं में कहती है, हम हिंदू में हमारी हमारा उठना बैठना, हम लोग अच्छा खा पी रहे हैं क्योंकि हम हिंदुओं में, हम एजुकेटेड हैं क्योंकि हम हिंदुओं में, हिंदुओं की वजह से ही भारत का मुसलमान एजुकेटेड है, हिंदुओं की वजह से ही भारत का मुसलमान सेफ है। उसने बोला ये बात मैं दुनिया के सामने खड़े होकर गर्व से कहती हूँ। ये देख लो यार कितनी बड़ी बातें उसने की हैं यार, खुदा की कसम मेरी उसने पाँव के नीचे से जमीन हिला दी है कि उसने इतनी बड़ी बात की कि मुझे गर्व है इस बात पे। पर 85% हिंदुओं के दरमियान हम रहते हैं और फिर भी देखो हम गर्व से सर उठाकर जीते और अपनी इबादतें करते हैं। ये देख, हम 9 साल, वो बोलते हैं कि हम 9 साल की उम्र में बच्ची की शादी नहीं करते क्योंकि हम एजुकेटेड है। ये बात उसने सही बोली एकदम। इधर तो यही हाल है, इधर तो बड़ा गंदे हालात चलते हैं यार। मैं तो शौक हूँ ये बातें सुन के। योगी जी ने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। तो यार आपकी क्या थॉट है? इधर वीडियो खत्म करते हैं।